हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने शुरुआत कर रखी है भक्ति काल की। इससे पिछली वीडियो में हमने 460 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, अहिंसावाद और परपतिवाद किस संप्रदाय की देन है? सूफी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। आंसर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय। प्रश्नगत विकल्पों में अहिंसावाद और परपतिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन है, अन्य विकल्प संगत नहीं है। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। इसे राम गीतावली या विनयावली भी कहते हैं। यह गीत काव्य है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग है। प्रधान रस शांत है। इसे तुलसीदास ने काशी में लिखा है। इसे भक्तों के गले का कंठहार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। दोहावली, हनुमान नाटक, राम ध्यान मंजरी, वैराग्य संदीपनी किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीकृत नहीं है? पहली और तीसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी और चौथी, दूसरी और चौथी। आंसर हो जाएगा इसका दूसरी और चौथी। हनुमान नाटक हृदयराम तथा राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। ये तुलसीदास की रचनाओं का समूह नहीं है। दोहावली एवं वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? गीतावली, पार्वती मंगल, रामलाल नेहचू, बरवई रामायण। आंसर हो जाएगा गीतावली। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बताई थी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। दी गई रचनाओं में गीतावली ब्रज भाषा में है, पार्वती मंगल रामलल्ला नेहचू एवं बरवई रामायण अवधी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगु नहीं सगु नहीं नहीं कुछ भेदा उक्ति है? तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन की, कबीरदास। आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगु नहीं सगु नहीं नहीं कुछ भेदा उक्ति तुलसीदास की है। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उक्त पंक्ति में तुलसी के समन्वयवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके विषय में कहा है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ग्रियर्सन इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य को सूर सरीसम सबका हितकारी घोषित किया है? केशवदास ने, रामानंदाचार्य ने, सूरदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने। आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास ने। साहित्य को सूर सरीसम सबका हितकारी गोस्वामी तुलसीदास ने घोषित किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस के बालकांड में स्पष्ट लिखा है, कीर्ति बनीति भूति बलि सोई, सूर सरीसम सब कह हित होई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरवई रामायण के नामकरण का आधार है? बरवई छंद, रहीम का सुझाव, अज्ञात छंद, तुलसी का बिरवा। आंसर हो जाएगा इसका बरवई छंद। बरवई रामायण के नामकरण का आधार बरवई छंद है। बरवई अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। बरवई अवधि का निजी छंद माना जाता है। बरवई का एक उदाहरण द्रष्टव्य है, चंपक हरवा अंग मिली, अधिक सुहाए, जानी परईसी हियरे, जब कुंभिलाए। इसमें कौन सा छंद है? बरवई। बरवई रामायण तुलसीदास कृत एक मुक्तक काव्य है जो 7 कांडों में विभक्त है। गोस्वामी तुलसीदास की 4 रचनाएं ऐसी हैं जिसमें उत्तरकांड का वर्णन है, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली एवं बरवई रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन। आंसर हो जाएगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोस्वामी तुलसीदास को लोकनायक कहा है। विभिन्न दृष्टियों से तुलसी का महत्व प्रतिपादित करने वाले कुछ विद्वान हैं। नाबादास, इन्होंने क्या कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि। स्मिथ, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। रामविलास शर्मा, इन्होंने जातीय कवि। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। ये किसको संबोधित कर रहे हैं? तुलसीदास को। नेक्स्ट है, रामलल्ला नेहचू रचना की शैली है? अवधि लोकगीतों की, 56 छंद विशिष्ट, सवैया प्रधान, सतसई वर्त। आंसर हो जाएगा अवधि लोकगीतों की।
रामलला नहचू रचना की शैली अवधी लोकगीतों की शैली है। रामलला नहचू को अधिकांश विद्वान तुलसीदास की प्रथम कृति मानते हैं। यह एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कुल 270 पद हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसकी गणना आत्मनिवेदन पर्क गीति काव्य में की जाती है। आंसर हो जाएगा इसका, इसमें कुल 270 पद हैं। यह कथन जो है गलत है। इसमें कुल 270 पद हैं। विनय पत्रिका से संबंधित कथन सही नहीं है, क्योंकि विनय पत्रिका में कुल 279 पद हैं। विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। विनय पत्रिका को भक्तों का कंठहार कहा जाता है। अन्य विकल्प सही हैं, जो इस प्रकार हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसकी गणना आत्मनिवेदन पर्क गीति काव्य में की जाती है। आपके एचटेट के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन अब पूछने लगे हैं, तो आप प्लीज ध्यान से करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? बरवई रामायण, ध्यान मंजरी, कवित रामायण, कृष्ण गीतावली। आंसर हो जाएगा इसका ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि अग्रदास की रचना है। बरवई रामायण, कवित रामायण तथा कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदरकांड, बालकांड। आंसर हो जाएगा इसका उत्तरकांड। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी कलिकाल का वर्णन हुआ है। कवितावली ब्रज में रचित है। इसके उत्तरकांड में काशी में तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है गीत पद्धति में, सवैया छंद में, छप्पे और कवित पद्धति में, दोहा चौपाई छंद में। आंसर हो जाएगा दोहा चौपाई छंद में। तुलसीदास का रामचरितमानस दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। इसमें 1074 दोहे और 7 कांड है। यह एक प्रबंध काव्य तथा भाषा अवधि है। इसकी रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी दिन मंगलवार को प्रारंभ हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। कवित और छपा पद्धति में कवितावली मुक्तक काव्य ब्रज में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ पंक्ति का संबंध है सूरदास से, मीराबाई से, कबीरदास से, तुलसीदास से। आंसर हो जाएगा इसका तुलसीदास से। और ये पंक्तियां किसने कही है? इनकी पत्नी रत्नावली ने कही है। लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ पंक्ति का संबंध तुलसीदास से है। पत्नी रत्नावली ने पद तुलसीदास के संबंध में इस पंक्ति को कहा है। पूरी पंक्ति इस प्रकार है, लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर्म मय देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जऊ श्री राम में होती न तव भव भीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, कवितावली। आंसर हो जाएगा इसका गीतावली। तुलसीदास ने गीतावली काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। यह गीत काव्य है तथा ब्रज भाषा में रचित है। नेक्स्ट है, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? नाभादास, तुलसीदास, रामानंद, रामानुज। आंसर हो जाएगा रामानंद। आरती की जय हनुमान लला की के रचनाकार रामानंद है। रामानंद हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। ये राघवानंद के शिष्य थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मगुरु कहा है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री राम अर्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है हनुमान, भरत, कैकेयी, लक्ष्मण। आंसर हो जाएगा हनुमान। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के 5वें कांड सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं। संपूर्ण सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की गौरव गाथा का वर्णन है। मानस के सुंदरकांड को रोग मुक्ति का कांड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है भोजपुरी, अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली। आंसर हो जाएगा अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इस महाकाव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन चरित्र का वर्णन है।
तुलसी के ग्रंथों की भाषा। अवधी भाषा में है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम आज्ञा प्रश्न, राम लला नहचू, बरवई रामायण, रामचरित मानस। ब्रज भाषा में है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। इसका आंसर हम तभी दे सकते हैं जब हमको इनका सन पता होगा कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा, रामचरितमानस की रचना कब हुई, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ और कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा कब की गई। तो हम इसका सीधा ये देख लेते हैं, रचनाकार, रचना और प्रकाशन वर्ष। वैसे इसका आंसर हो जाएगा सी। रचनाकार तुलसीदास, रामचरितमानस, प्रकाशन वर्ष क्या है 1574 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका समय है 1929 ईस्वी। आज्ञे की रचना तार सप्तक का प्रकाशन 1935 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। स्थापना ए, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। तर्क है क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दे रखे हैं, ए और आर दोनों सही है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही। ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ए सही है और आर गलत है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। यह जो कथन है यह सत्य है। और तर्क, क्योंकि सगुण आकार की उपासना को अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। यह तर्क गलत है। अतः यहाँ स्थापना ए सही और तर्क आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था। अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, रैदास। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सभी रामानंद के शिष्य थे, तो इस क्वेश्चन में त्रुटि है। नेक्स्ट है विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। सख्य भाव, आत्म भाव, प्रेम भाव, दास्य भाव। आंसर हो जाएगा दास्य भाव। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनय आवली है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ का प्रमुख रस शांत रस है। तुलसीदास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम आज्ञा प्रश्न, कवितावली, हनुमान बाहुक, राम लला नहचू, बरवई रामायण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहती असी होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। उपयुक्त दोहा किस कवि का है। सूरदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान। यह जो पंक्ति है वो तुलसीदास और रहीम दोनों की है, क्योंकि सुरतीय जो पहली पंक्ति है वो तुलसीदास की है और जो दूसरी पंक्ति है वो रहीम की है, इसलिए इसमें दोनों ही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाई, दादू पाणो लूण जयो ऐसे रही समाई। उपयुक्त पंक्तियों का आशय है कि मन राम के समान है। मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। पानी नमक के समान है, नमक पानी में लीन हो गया। इसमें आंसर हो जाएगा मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए। कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास, सूरदास। आंसर हो जाएगा तुलसीदास। प्रमुख रूप से कवि तुलसीदास के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रमुख आलोचक के रूप में विख्यात हैं। काव्य में रहस्यवाद इनकी प्रमुख सैद्धांतिक आलोचना है।
इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भरमर गीत सार, रस मीमांसा। यहाँ पर हमारे 485 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, आपका जो एचटेट का एग्जाम है इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप किसी भी काल को पढ़ते हैं, जैसे आदि काल है, भक्ति काल है, इसमें जो प्रतिनिधि कवि हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से कथन से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। साथ ही साथ इनका जीवन परिचय, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, जैसे तुलसीदास की है रामचरितमानस, इसमें से ही 4 ऑप्शन आपको बना के दे देंगे और सही कथन या फिर गलत कथन पूछेंगे। इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।